जी देखिए, सबसे पहले तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ जब पहली बार मेरा इंडिया टीम में अच्छा, ये सिलेक्शन बताइए, हुआ। बास्केटबॉल कोर्ट पे आप लोग खेलती थी स्कर्ट्स पहन के उस टाइम पे, कभी कभी तो बल्लेबाजी का भी मौका मिल जाता है उन्हें। हाँ, एक बार तो उन्होंने शायद 50 मारे थे। 20 साल पहले से तो बहुत इंडिया सुधर गया है लड़कियों के मामले में। वो क्रिकेटर है, वो पता नहीं कैसा होगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। लगता है क्रिकेट खड़े खड़े खेलते हैं, हम भी सोचते थे वो खड़े खड़े खेलते हैं। हमारा गेम तो भागा दौड़ी वाला है। लड़के हुटिंग भी करते रहे होंगे और कई कमेंट भी करते होंगे लड़के। उनका जो एसोसिएशन है, फेडरेशन है, वो थोड़ा अच्छा काम करता है, इसलिए वो इतने फेमस है। रिपब्लिक हिंदुस्तान के विशेष कार्यक्रम स्पोर्ट्स जंक्शन में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं सिंह सिस्टर्स नाम से पूरे भारत में प्रचलित के, और उसी सिंह सिस्टर की सेकंड नंबर पे बहन दिव्या सिंह जी आज हमारे साथ मौजूद है। तो और उनसे हम जानेंगे किस तरह जर्नी रही उनकी, और जो कि बनारस जो कि सांस्कृतिक राजधानी माना जाता है, यहाँ लड़कियों का खेलना और इस तरीके से पूरे विश्व के मंच पे भारत को इस तरह गौरवान्वित महसूस कराना बहुत बड़ी बात है। दिव्या जी, आपका ये जो सफ़र रहा ये कैसा रहा? बनारस से खेलना एक तो बहुत बड़ा सौभाग्य की बात थी, और यूपी कॉलेज हमारे लिए एक वरदान की तरह साबित हुआ, बिकॉज़ हमारे घर के बहुत नज़दीक था। और हमारे साई के कोच अमरजीत सिंह वहाँ पे थे, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। वो वैसे तो लड़कों के कोच थे, लेकिन लड़कियों के लिए भी उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया। वो घर आते थे, कन्विंस करते थे माँ बाप को, तो उसकी वजह से हमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहा। एक बहुत अच्छा सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया यहाँ पर, जिसकी वजह से हम भी निकल पाए आगे। अच्छा, आप सुनने में आया कि आपकी जो बड़ी बहन है प्रियंका जी, वो उनके कारण ही आप लोग बास्केटबॉल को चुना आप लोगों ने? जी, यहाँ पे जब हम लोग खेलते थे तो ये फ़ोन भी ज़्यादा नहीं होते थे, सब कुछ भी नहीं था। अच्छा, ये किस समय की बात है? देखिए, मैंने 8th में 94-95 में खेलना शुरू किया है जी। और बेसिकली मेरी सिस्टर जो थी वो स्कूल टीम में थी, रानी मुरार विद्यालय में, और उसमें जब वो खेलती थी वो बहुत अच्छी खिलाड़ी थी। वो यूपी को रिप्रेजेंट कर चुकी प्रियंका जी जी यूपी को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। तो जब वो खेलने जाती थी तो हम उनको लिए तालियां बजाने जाते थे। हम ढेर सारे भाई बहन हैं, तो उनको देखते देखते हमने भी बॉल उठा के पटकना शुरू किया थोड़ा बहुत। तो एक नाथन सर थे हमारे कोच, उन्होंने देखा कि हम अच्छा खेल रहे हैं थोड़ा थोड़ा, तो उन्होंने हमें मौका दिया। उसके बाद फिर हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हाँ, प्रियंका दीदी एक गाइडिंग फोर्स हमेशा रही हमारे लिए, क्योंकि अगर वो नहीं खेलती तो शायद हम भी नहीं खेलते। अच्छा, ये बताइए कि बनारस में आप थी, 1995 के दौर की बात है, लड़की होकर के बैडमिंटन का चुनाव आपने किया, बास्केटबॉल का चुनाव आपने किया। ये तो काफ़ी टफ डिसीजन था आपके लिए, मतलब या रुचि की वजह से किया या फिर प्रियंका जी को फॉलो करने के कारण किया? देखिए, उस समय अगर आप भी सोचे अपने आप को, तो जो बड़े भाई बहन करते हैं उसमें बच्चों का इंटरेस्ट ऑलरेडी आ जाता है। तो मेन फोर्स तो वही थी, लेकिन हाँ, धीरे धीरे ये होता है कि जब आप देखते हैं उनके लिए तालियां बज रही हैं और खेल रहे हैं और नए नए कपड़े पहन रहे हैं, नए किट पहन रहे हैं, उसमें बहुत प्राइड फील होता है। तो धीरे धीरे रुचि तो हमारी बढ़ी, और उसके बाद भगवान की बहुत बड़ी कृपा थी कि हम थोड़ा अच्छा खेलने भी लगे थे। बहुत छोटे उम्र से ही हमें कोचेज़ ने पहचान लिया था कि हम अच्छा करेंगे। तो इनफैक्ट आपको मैं एक फ़नी बात बताती हूँ कि हमारे यहाँ पे एथलेटिक्स का भी एक हमारे कोच थे, दिनेश सर। तो मैं भाला प्रक्षेपण बहुत अच्छा करती थी, तो मैंने जी सीगरा स्टेडियम में मैंने बहुत मेडल जीते हैं, और ऐसे ढेर सारे थालियाँ वाले जो गिफ्ट मिलते थे वो मिलते थे। तो वो चाहते थे कि मैं भाला प्रक्षेपण करूँ, लेकिन अमरजीत सर चाहते थे कि मैं बास्केटबॉल खेलूँ। तो वो दोनों हमेशा यही बात करते थे कि अगर वो उसमें रहेगी मैं एशियन चैम्पियन बनाऊँगा, तो ये बोलते थे मैं इंडिया खिलाऊँगा, क्योंकि इंडिया से यहाँ पे यूपी से जो ओपन इंटरनेशनल होता है उसमें कोई नहीं खेला था लड़कियों में। तो मैं पहली खिलाड़ी बनी जो कि खेला यूपी के लिए। अच्छा, ये बताइए, बास्केटबॉल कोर्ट पे आप लोग खेलती थी स्कर्ट्स पहन के उस टाइम पे, ये तो काफ़ी चैलेंजिंग आप लोगों के होगा। लड़के हुटिंग भी करते रहे होंगे और कई कमेंट भी करते होंगे लड़के, तो ये काफ़ी चैलेंजिंग था। इसे आप लोग कैसे डील करती थी उस टाइम पे? देखिए, जो खिलाड़ी होता है ना, फिर वो जेंडर नहीं देखता, और ना मैं आज भी जेंडर नहीं देखती। जो अच्छा खिलाड़ी है वो अच्छा खिलाड़ी होता है। उस समय भी हाँ, नो डाउट हमारे कुछ जो मित्र थे, जो पुरुष थे, वो हमेशा बोलते थे, लेकिन मैं शुरू से थोड़ी सी रिबेलियस टाइप की रही हूँ। मुझे लगा कि दूसरों की वजह से मैं अपनी लाइफ क्यों चेंज करूँ। मुझे उससे, अगर वो दूसरों की वजह से अगर लाइफ को देखना है, तो मैं तो आज यहाँ पे आपकी इंटरव्यू भी नहीं दे रही होती। तो हमने कभी, मेरी माँ ने बहुत सपोर्ट करा, पापा ने सपोर्ट करा, और मम्मी हमेशा ये बोलती रही कि जो करो बहुत अच्छा करो, भले ये समाज कुछ भी करता है, जब अच्छा कर लेते हैं तो वो उसको फॉलो करता है। तो हम चाहते थे कि बच्चे यहाँ के बहुत टैलेंट है बनारस में, और
बनारस इनफैक्ट नहीं, आसपास के आप गांव में देख लीजिए, इतने अच्छे लड़के लड़कियां हैं। तो मुझे लगता था कि अगर हम अच्छा कुछ करेंगे तो वो इंस्पिरेशन मिलेगी, और वो मिली। और बहुत से बच्चों ने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया। अब देखिए, मैं पहली इंटरनेशनल खिलाड़ी थी, उसके बाद कितने इंटरनेशनल खिलाड़ियों लड़कों में खेल चुके थे पहले, लेकिन लड़के लड़कियों मिला के 24 इंटरनेशनल प्लेयर एक छोटे से ग्राउंड से निकले हैं। और इसको तो महादेव की कृपा ही बोलेंगे कि इतने छोटे से ग्राउंड से इतने ढेर सारे और इतने टॉप क्लास के इंटरनेशनल प्लेयर्स निकले। ये आपका जो आपने सुनने में आया कि आप भारत की मेंस टीम की जो है बास्केटबॉल की कोच भी रह चुकी हैं, ये बड़ा आश्चर्यजनक रहा मुझे भी सुन करके, थोड़ा आश्चर्य। मैं हालांकि खेल समीक्षक भी रहा हूँ, तो ये आपके लिए कैसा रहा सफ़र, इसकी कुछ अच्छी यादें बताइए। जी देखिए, मैं जब इंडिया में टॉप पे खेल रही थी तो मैं यूएसए चली गई। मुझे स्कॉलरशिप मिली यूएसए गवर्नमेंट की तरफ से, और मैंने वहाँ पे कोचिंग करी ग्रेड असिस्टेंट कोच बन करके। तो मैं उस समय भी अगर चाहती तो आके वापस खेल सकती थी, लेकिन मुझे कोचिंग लगा कि कोचिंग करनी चाहिए। वहाँ पे मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत अच्छे अच्छे कोचेस सीखा। मैंने अपने इंडियन कोचेस से भी बहुत कुछ सीखा था। तो मैंने आके यहाँ पे कोचिंग ज्वाइन करी। मैंने अंडर 16 गर्ल्स को, अंडर 16 बॉयज़ को, इंडियन टीम के सीनियर वुमेन को और जूनियर वुमेन को, सबको कोच किया हुआ है। तो 6-7 साल मैंने कोचिंग करी अच्छे से। फिर मैंने स्पोर्ट्स मैनेजमेंट यूएसए से किया हुआ था, तो मुझे लगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहिए। तो मैंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ज्वाइन किया ऑन डेपुटेशन। 5 साल वहाँ काम किया, बहुत मन लगा के काम किया। खेलो इंडिया में हाई परफॉर्मेंस मैनेजर भी रही, और बहुत सी पॉलिसीज़ में अपना इनपुट दिया जो मुझे लगता था देना चाहिए। तो ये सारा मेरा तीनों चीज़ें हो गई, प्लेयर, कोच और एडमिनिस्ट्रेटर। अच्छा, अपने करियर की कुछ यादगार चीज़ें बताइए दर्शकों को, उन्हें भी, और कुछ ऐसी भी चीज़ें बताइए जिससे आप अब की जो लड़कियां हैं और जब अब के जो लड़के भी हैं, मेंस भी जो हैं, इन्हें भी प्रेरणा मिल सके, क्या उन्हें करना चाहिए, और अपने जीवन की कुछ खास यादें भी शेयर करिए। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं वो शेयर करना चाहती हूँ जब पहली बार मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ था, और मुझे याद है कि वो इंडिया की जर्सी जब हमें मिली थी तो हम उसको पकड़ के सोए भी थे, क्योंकि वो हमारे लिए एक सपने जैसा था। सब लोग पहुंच नहीं पाते वहाँ, वो हमारा सपना था, वो पूरा हुआ था। दूसरी चीज़ थी कि जब हम नेशनल्स में हमने रेलवेज़ को हराया था 14 साल बाद। हम जूनियर खिलाड़ी थे लेकिन हमने उनको हराया। उसके बाद जब मैं यूएस गई तो मुझे बड़ा दुख था कि मुझे गेम छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पर कोचिंग कर रही थी और पढ़ाई भी कर रही थी। लेकिन जो मैंने वहाँ से सीखा वो मैंने इंडिया में आके वो अप्लाई किया। बहुत से प्लेयर्स की अभी भी हेल्प करती हूँ, बहुत सी चीज़ों की हेल्प करती रहती हूँ। मुझे किसी का कुछ हेल्प कर पाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शायद मुझे मेरे टाइम पे नहीं मिला वो मैं कर पा रही हूँ, वो मेरी जिम्मेदारी बनती है, तो वो मैं वो करती हूँ। ये तो बहुत अच्छा काम आप कर रही हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन गया है सिगरा का, आप भी वहाँ मौजूद थी, तो इससे कितनी मदद मिलेगी खिलाड़ियों को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर बोला कि इतना ज़्यादा टैलेंट है हमारे बनारस के अलावा आसपास के गांव में भी। सिगरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, बिकॉज इस लेवल का स्टेडियम हमारे यहाँ नहीं था। यूपी कॉलेज बहुत बच्चों को कैटर करता है, बहुत बच्चों को सिखाता है, DLW है, BHU है, लेकिन एक डेडिकेटेड स्पोर्ट्स जैसे उन्होंने, मैंने बिल्डिंग्स देखी, वो फैसिलिटीज़ देखी, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ बनाई हैं, बहुत ही बेहतरीन बनाई है। तो बच्चे, अगर अपने हमारे यहाँ के बच्चों को संदेश देना चाहूँगी कि आप थोड़ा मोबाइल को छोड़ के अपने आप को स्पोर्ट्स में लाइए, और बहुत टैलेंट है आपके अंदर, और देश का नाम ऊंचा रखिए। अगर हम कर सकते हैं 20 साल पहले और आज तक हम स्पोर्ट्स को हेल्प कर रहे हैं, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारे क्षेत्र को आगे बढ़ाएं। शहरों में स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, शहरों में लड़कियां आगे निकल जाती हैं, गाँव में तो पढ़ने से भी रोका जाता है। कैसे देखती हैं आप इससे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, 20 साल पहले से तो बहुत इंडिया सुधर गया है लड़कियों के मामले में। गांव में तो मैं अभी कई स्टोरीज मैंने की है, गांव में तो अभी भी स्थिति मुझे लगता है ज़्यादातर अभी भी वही बनी हुई है। ये जिम्मेदारी तो देखिए पेरेंट्स की बनती है, और वो जो युवा हैं, युवा में सिर्फ लड़के नहीं आते, मैं हर बार कहती हूँ युवा में लड़कियाँ भी आती हैं। दोनों की मैंने बात की जी। तो मैं जैसे कुछ जगहों पर मैंने देखा है कि लड़कों की वजह से थोड़ा लड़कियाँ परेशान होती हैं उनके बोलने से, तो उनको ये मैं लड़कों को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो आपके ही लोग हैं। आप उनको सपोर्ट करेंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, आप उनका पीछे खींचेंगे तो पीछे जाएंगे। तो और माँ बाप को ये कहूँगी कि अपने बच्चों पर विश्वास रखें, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। उनके भगवान ने उनको बहुत टैलेंट दे के भेजा होता है। कभी कभी आपने देखा होगा अच्छे अच्छे बच्चे जो कि हर किसी भी फील्ड में इतने टैलेंटेड होते हैं, वो एकदम ख़राब होकर रह जाते हैं, वो ना पढ़ पाते ना कुछ कर पाते। तो माँ बाप का तो विशेष, अगर आप अपने बच्चों को दुनिया में लाए हैं तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उनको उनका बेस्ट बना के दें। अच्छा, ईशांत शर्मा जी आपके ब्रदर इन लॉ भी शायद हैं, ईशांत शर्मा जो कि इंडियन क्रिकेटर हैं, तो मैच वैच क्रिकेट विकेट देखना शुरू कर दिया या अभी बंद चल रहा है?
नहीं क्रिकेट ईशान की वजह से तो देखना नो डाउट शुरू कर दिया। पहले बहुत पहले देखते थे, लेकिन फिर बीच में इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। लेकिन ईशान के आने के बाद हम उसकी सारी बॉलिंग देखते हैं, और जब हम उसके घर जाते हैं तो हम क्रिकेट के बारे में बात करते हैं। बहुत सी चीज़ें उसने बताई भी हैं जो हमें पता भी नहीं थी पहले से। तो अच्छा, ईशान जी की कुछ यादें बता दीजिए। हाँ, ईशान देखिए, हम आपको एक फ़नी सी बात बताते हैं कि सारे खिलाड़ी जो हैं वो सोचते हैं कि क्रिकेट की वजह से उनके गेम को उतना रिकग्निशन नहीं मिलता है, लेकिन ये बात सच नहीं है। ये खिलाड़ी इतने बढ़िया होते हैं, हमें भी लगता था वो बहुत घमंडी होते हैं और ये होते हैं, लेकिन ईशान से मिलने के बाद, ईशान के थ्रू और लोगों से मिलने के बाद ये समझ में आया कि वो भी तो हमारे जैसे खिलाड़ी हैं। वो इतनी मेहनत करते हैं, उनका शेड्यूल बहुत, जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे वो मेहनत करते हैं। उनका जो एसोसिएशन है, फेडरेशन है, वो थोड़ा अच्छा काम करता है, इसलिए वो इतने फेमस हैं और वो रिजल्ट भी देते हैं। तो उनसे प्रेरणा लेने लायक है। ऐसा नहीं है कि हमें क्रिकेट को ये बोलते रहना चाहिए कि उनको ही सब कुछ मिलता है, उनको सब कुछ नहीं, वो प्रेरणा स्रोत लोग हैं। अगर उनको हम देखें, उनको समझें, तो हम भी अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, ईशान जी की बॉलिंग ही देखती हैं कि पूरा मैच भी उनका देखती हैं? कभी कभी तो बल्लेबाजी का भी मौका मिल जाता है उन्हें। हाँ, एक बार तो उन्होंने शायद 50 मारे थे, उस दिन तो हमने बड़ा सेलिब्रेट किया था, और मैंने तो मैसेज भी स्पेशली किया था, नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे। जी, नहीं, वो ईशान जो है बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं। 100 टेस्ट खेल लेना इतनी आसान बात नहीं है। और मैंने देखा एक चीज़ बड़ी आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमें लगता है क्रिकेट खड़े खड़े खेलते हैं, हम भी सोचते थे वो खड़े खड़े खेलते हैं, हमारा गेम तो भागा दौड़ी वाला है। लेकिन जो इनकी ट्रेनिंग है वो किसी वेट लिफ्टर से या फिर बास्केटबॉल प्लेयर से कम नहीं है। उतनी वेट ट्रेनिंग, उतनी मेहनत, बहुत ज़्यादा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि फास्ट बॉलर की जो लाइफ होती है थोड़ी कम होती है, और कंपेयर टू बैट्समैन लंबा खेल लेते हैं, लेकिन फास्ट बॉलर बहुत दिन तक नहीं खेल पाते बिकॉज उनको इंजरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उनका जो भी थ्रस्ट होता है, जो भी करते हैं, तो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। ये लोग एडमायर करने के लायक हैं। सारे खिलाड़ियों को इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और ये बहुत अच्छे लोग होते हैं। और ऐसा कुछ भी नहीं कि इनमें थोड़ा भी घमंड होता है, जो हमें भी लगता था जब हम छोटे थे, तो हमें लगता था कि अरे वो तो क्रिकेटर है, वो पता नहीं कैसा होगा। ये ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, आपके ऊपर एक मूवी भी आने वाली थी 4 PM ऑन द कोर्ट, ये इसका क्या हुआ अभी? ये बहुत पुरानी बात है, वैसे तो कई बार बात चली। 2010 में शायद मैं उस टाइम ग्रेजुएशन में था, तब चर्चा हुई थी। आप लोग की चर्चाएं तो हम लोग बहुत पहले से बचपन में ही सुना करते थे। सिंह सिस्टर्स नाम से आप लोग फेमस थे। जी, नहीं, वो बहुत पहले की पहली बार आप लोगों ने ध्यान भी हम लोगों को आकर्षित किया था कि हम लोग क्रिकेट देखने आते, सिंह सिस्टर्स भी कोई आता है, तो हम लोग देखने के लिए पहुंचते थे कौन था। जी, नहीं, तो ये जो मूवी की बात है कई बार हुई, लेकिन वो मेटेरियलाइज नहीं हुआ, बिकॉज देखिए हम लोग एक खिलाड़ी रहे, इतना आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें कैसे मेटेरियलाइज होती हैं। तो एक बार तो और भी किसी एक अच्छे प्रोडक्शन से बात हुई थी, लेकिन क्या हुआ, वो कुछ चीज़ें अपने से भी डालना चाहते थे मूवीज़ में, तो हम चाहते थे कि एकदम विशुद्ध हमारी स्टोरी हो, लेकिन वो बॉलीवुड की चीज़ें हैं तो वो थोड़ा सा करते हैं। तो अभी जो है एकदम फाइनलाइज नहीं हुआ, लेकिन हाँ, होपफुली फ्यूचर में हो जाएगा ये। और बहुत से लोगों ने अप्रोच किया हमें, लेकिन कह सकते हैं जब जो चीज़ का समय आता है तभी होता है। अब बैडमिंटन के लिए आप आगे क्या करेंगी, ये अंतिम सवाल है मेरा। बास्केटबॉल, बार बार बैडमिंटन निकल जा रहा है, सुनिए कि कितना मैं बार बार मिस वो कर दे। कोई बात। देखिए, बास्केटबॉल के लिए मैंने प्लेयर की तरह अपनी एक्चुअली बैडमिंटन मेरे ध्यान में इसलिए था ना कि अभी हाल ही में ओलंपिक्स खत्म हुए हैं, तो वो बैडमिंटन, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल में मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कभी कभी। तो नहीं, बास्केटबॉल के उसमें तो मैंने देखिए अपनी सर्विसेज खिलाड़ी के रूप में दी है, कोचेस के रूप में दी है और एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में भी दी है। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ओवरऑल होलिस्टिक जो वो होना चाहिए, उसके लिए एकेडमीज़ में हेल्प करें थोड़ी। और मेरी सिस्टर की बहुत बड़ी एकेडमी है बेंगलोर में, मैं उसमें भी हेल्प कर रही हूँ, और मैं चाहती हूँ उसमें थोड़ा अच्छे से और फुल टाइम हेल्प करूँ और बच्चों को निकालूँ। और इसके अलावा बास्केटबॉल ही क्या, कोई भी स्पोर्ट्स है, मैं सबकी हेल्प करती हूँ। और मैं अगर कोई जो सुन रहा है, जिन किसी को हेल्प चाहिए, वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, मैं उनको जो गाइडेंस होगी मैं दे सकती हूँ। ये थी हमारे साथ दिव्या सिंह जी, जो सिंह सिस्टर्स नाम से वाराणसी में ही नहीं पूरे देश में विख्यात हैं। इन्होंने बास्केटबॉल पे चर्चा भी की हमसे, और लोगों को बताया, और लोगों की मदद करने के लिए भी कहा कि अगर कोई मदद भी हमसे मांगे और इस खेल में आगे जाना चाहता है तो मैं मदद करने के लिए भी तत्पर हूँ। धन्यवाद।